यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में मुक्त रूप से विचरण करता हुआ ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव करता है। इंद्रियों का नहीं और विकल्पों का भी नहीं। इसी को ही परम कृपालु देव ने देह होने पर देहातीत दशा कहा है। विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा कहा है। ज्ञान में ज्ञान मात्र की अनुभूति, जब ऐसी ज्ञान में ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है, उसी समय पर परमात्मा की भक्ति, पूजा, दर्शन आदि सफल होते हैं। मुनिवर राम सिंह इस पाहुड़ दोहा में पूजा करने की परम विधि बताते हैं। किस प्रकार से पूजा होती है और हम आज तक किस प्रकार से पूजा करते आए हैं। हम सिर्फ मुट्ठी में चावल लेकर गए हैं और वहां पर चावल चढ़ा दिए। देह की जड़ क्रिया को किया, भले ही अहिंसक पदार्थ है, चावल अहिंसक है, मगर कोई बकरे को चढ़ाता है, कोई चावल को चढ़ाता है। ये जो चढ़ाने की परंपरा है, ये धर्म नहीं है। मुनिवर राम से यहां पर उस पर प्रहार करते हैं। मुनिवर राम सिंह की ये जो भाषा है, ऐसे भावलिंगी मुनि है जो परंपरावादी नहीं है, जो कुल परंपरावादी नहीं है और जो पंथ परंपरावादी नहीं है। वे कहते हैं कि जब मैं परमात्मा के दर्शन करने जाता हूं और जब मैं परमात्मा के दर्शन करते हुए इस बात को भूल ही जाता हूं कि यह परमात्मा है, मुझे यही अनुभव में आता है कि मैं ही परमात्मा हूं। सामने जो भगवान की मूर्ति है, वो जब तक हमें मूर्ति के रूप में दिखाई दे, तब तक समझना कि देव दर्शन हुआ नहीं है। जैसे महावीर भगवान की मूर्ति है, हम वहां गए और हाथ जोड़ा और पहला ही भाव यह आया कि आदिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, ऐसा दर्शन करने का भाव आया। जिस समय
अंतर में ये दृढ़ता हो कि सामने मूर्ति नहीं है, सामने परमात्मा नहीं है, सामने न संगमरमर की मार्बल की मूर्ति है, न धातु की मूर्ति है, न रत्न की मूर्ति है, कोई भी विकल्प नहीं। और सिर्फ ऐसा अनुभव हो कि जो सामने है बस वह दर्पण है, मूर्ति नहीं है, दर्पण है। और उस दर्पण में मैं ही प्रतिबिंबित हुआ हूं। माने जो महावीर भगवान की मूर्ति पहले दिखती थी वहां ये परमात्मा ऐसा लगता था, अब कैसा लगेगा कि रोज दर्पण को देखते हैं और स्वयं का चेहरा जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ देखते हैं। ऐसे ही भगवान के दर्शन करते समय मैं अपने को ही देख रहा हूं। इस तरह से वितरागी परमात्मा के दर्शन हुए तो ये देह स्मरण में ही नहीं आता। मैं जो प्रतिबिंबित हो रहा हूं, मेरा परमात्मा स्वरूप वहां प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं देह का दर्शन नहीं करता और देह से दर्शन नहीं करता। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपसे मिलने की इस कला को समझ चुका हूं। इसी में ही सभ्यता है, इसी में ही मानवता है, इसी में ही थोड़ी समझ है। जैसे मैं आपके साथ में बात करता हूं और आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपने अपना मोबाइल फोन एक साइड में रख दिया और मैं अपने हाथ में मोबाइल फोन रखता हूं और फिर मैं आपके साथ में बात करता हूं, तो ऐसा लगेगा कि ये बराबर नहीं है। जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, जिसे कहते हैं मैनर्स नहीं है। कि जब आपने अपना फोन एक साइड में रख के आप शांति से बैठे हैं और मैं मोबाइल को पास में रख करके आपके साथ में बात करूं, ये ठीक नहीं है। मैनर्स किसका नाम है कि आपने फोन रख दिया तो मैं भी साइड में रखूं और फिर आपसे मिलूं। हे वितरागी परमात्मा, हे महावीर भगवान, आपने जो मनुष्य का देह है उसको तो साइड में रख दिया है। आप चैतन्य और ज्ञान और आनंद से भरपूर है, उसी अनुभूति में आप मस्त है। आपने जो आपके पास में था उसको बिल्कुल दूर देख लिया है और मैं इस देह के साथ में अपने को देखूं, तो ये मैनर्स नहीं है। जब मैं आपसे मिलूं, लोक में भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके जैसे हो जाते हैं। धनपति के वहां जाते तो भी उनके जैसे ही अच्छे कपड़े पहन करके जाते, उनकी तरह ही भले रोज नीचे बैठ करके भोजन करते थे, मगर आज वो टेबल पर भोजन करते तो हम ये नहीं कहेंगे कि नीचे भोजन कराओ, हम भी टेबल पर बैठते हैं। जिनके पास जाते हैं उनके जैसे हो जाते, उसे हम कहते हैं कि आदर देते हैं बड़े का। मगर ये तो तीन लोक के नाथ परमात्मा है, उनका आदर किस तरह से दूं कि इस देह को जैसे परमात्मा ने साइड में रखा है और अपने ज्ञान आनंद में मस्त है, ऐसे ही मैं इस मनुष्य देह को एक और रखूं और फिर परमात्मा से मिलूं, तब फिर इस देह का पता नहीं चलेगा। एकमात्र ज्ञान और आनंद की ही अनुभूति, परमाणु की अनुभूति नहीं। क्योंकि जैसे ही वह ज्ञान अनुभव में आता है कि वहां देह का अनुभव नहीं है, पूरी तरह से श्रद्धा है। उस गिलास के प्रति द्वेष नहीं करना है, उस पानी को पीना है और पानी को पीते समय गिलास का विकल्प नहीं आता। प्यासे व्यक्ति को गिलास का विकल्प ही नहीं आता, वो सिर्फ पानी पी लेता है। यदि वो कहे कि ये स्टील का गिलास क्यों है, चांदी का क्यों है, सोने का क्यों है, गोल क्यों है, चौरस क्यों है, इतना छोटा क्यों, बड़ा क्यों, उस आकार में जाए तो वह प्यासा नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान की अनुभूति करता है उसे देह की रुचि नहीं है, पात्र की रुचि ही नहीं है। यही तो कारण है कि आचार्य कुंदकुंद देव के देह का रंग अलग था, रूप अलग था। अमृतचंद्र आचार्य के देह के रूप रंग अलग थे। ऐसे ही सभी ज्ञानियों के मुनियों की दशा देखो, परम कृपालु देव का देह देखो और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का देह देखो, मगर अनुभूति में कोई फर्क नहीं है। जो प्यास लगी है वो पानी से छिपती है, गिलास से नहीं। गिलास साइड में पड़ा है।
मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि तू परमात्मा की भक्ति करने गया और तू परमात्मा में इतना लीन हो गया, तो तू जो सामग्री लेकर के गया है उस सामग्री का अब मोल ही क्या है। ये बड़ी बात है, क्योंकि मुनिवर राम सिंह मुनि है। मुनि के हाथ में चावल नहीं होते, मुनि के पास में अष्ट द्रव्य नहीं होते, क्योंकि ये अष्ट द्रव्य जो है ये अष्ट द्रव्य की परंपरा है। ये परंपरा है, ये भी बदलती रहती परंपरा है। इसलिए मुनिवर राम सिंह कहते जो साधन था उस साधन को अब एक और रख, परमात्मा से मिल ले आने। और साधन की जब तक रुचि रहेगी तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। अभी जिस पानी से हम अभिषेक करते हैं, वास्तव में तो आगम में तो लिखा है वो क्षीर सागर का वो जल होता है। यहां तो हम कुएं के जल से अभिषेक करते हैं। वहां पर जिसे हम दीप कहते हैं, वो तो रत्न के दीपक से स्वर्ग के देव आरती उतारते हैं। और हम तो पीले चावल करके या पीला नारियल करके पीले चावल में पुष्प कर दिया। दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में शब्दकोश में यह नहीं लिखा है पीले चावल का अर्थ पुष्प होता है, या फिर पीले रंग का नारियल उसका अर्थ दीप होता है। ये महावीर भगवान के काल में, ये कुंदकुंद आचार्य के काल में ये परंपरा नहीं थी। अमृतचंद्र आचार्य के काल में परंपरा नहीं थी। जितने भी पुराने आगम को देखोगे कहीं पर भी ये विधि नहीं लिखी है। ये विधि अभी कुछ वर्षों पहले नई आई है। ये बात इसलिए कहता हूं कि अब जो नई विधि आई वो घर ऐसी कर जाती कि यही अनादिकाल की थी। अब कल जाकर के कुछ और आएगा। इसलिए जो पूजा की सामग्री है उस सामग्री को अनादि अनंत क्रिया मत समझना। वो इस काल में, हर एक काल में ये स्थिति न होगी। अब पीले रंग का चावल, उसको हम पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा कहते हैं। पीले रंग का नारियल, ये सब साधन है। उस साधन में इतना रस नहीं लेना। और तुम्हें खुद को पूजा करते समय कितने विकल्प होते होंगे। ये 300-400 साल पहले की बात है। ये सब परंपरा शुरू हुई। जयसेन आचार्य के काल में भी ये परंपरा नहीं थी, पीले चावल पीला नारियल। और जो अभी इतने साल पहले शुरू हुई, अब हमारे दिमाग में ये, आज यदि कोई व्यक्ति वो पीला चावल के बदले में कुछ अलग रंग का चावल चढ़ा दे तो वो द्रोही कहलाएगा कि देखो उसने नई परंपरा चालू की। मगर जिस दिन ये चालू हुई थी उस दिन भी तो नई चालू हुई होगी। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि तू उस सामग्री पर जोर मत दे। तेरा एक ही प्रयोजन हो कि देह, ये जो देह साधन है उस साधन को भी एक और रख करके ज्ञान में, ज्ञान के अनुभव को उपलब्ध होना है। तो उस साधन को महत्व क्यों देता है। और कितने विकल्प होते हैं। यदि तुम्हें 3 पूजा करनी है और 3 बादाम है तो उसमें तुम्हें मोक्ष फल प्राप्त, ये फलम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा जब करना है तब तुम्हें एक ही बादाम, कभी 2 बादाम चढ़ाने का भाव है तो नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि 2 पूजा और करनी है। एक पूजा के लिए एक बादाम, दूसरी पूजा के लिए फिर दूसरी बादाम चाहिए। ये ऐसे ही है कि सब्जी थोड़ी बाकी बची है, रोटी अभी इतनी है तो अभी 2 कोर रोटी बचा करके रखो क्योंकि सब्जी थोड़ी अभी है। ये जैसे खाते टाइम पे विकल्प करते करते इतनी दाल इतनी रोटी, ऐसे ही वहां पर चालू होता है। मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि जो तू घर पे करता था वही तू वहां जाकर के करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तू ये मान करके बैठा है कि तू धर्म करके आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तू खुद धर्म करके आया है और जिन्होंने ये नहीं किया है वे पापी है, वो अधर्म करते हैं। तो उनसे मुक्त होकर के तू असली धर्म को समझ कि देह का ही पता न चले, ऐसी दशा आएगी। मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि मेरा मन जब परमात्मा में मिल जाता है तब देह ही मेरे पास में नहीं होता, तो देह पर रखे हुए चावल का मुझे कहां पता चलेगा। तब असली पूजा हो गई। ये जो मुट्ठी में चावल लेकर के गए, ऐसी भाषा मैंने 1500 शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ी जो मुनिवर राम सिंह कहते हैं। मुट्ठी में चावल लेकर के गया था और वहां पर परमात्मा को देखा और परमात्मा को देख करके ही यही भाव आया कि सामने दर्पण है,
ये मेरा प्रतिबिंब है, मैं ऐसा ज्ञान का घनपिंड हूं। ये घनपिंड, हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं ना, तो मूर्ति बीच में खाली नहीं रखते, अवकाश नहीं रखते, वैक्यूम नहीं होता, स्पेस नहीं होता अंदर। अंदर हम पूरा भर करके घन सॉलिड, धातु की भी होगी, पत्थर की भी होगी, मगर उसको सॉलिड रखते हैं। उसका अर्थ यह है कि चैतन्य स्वरूप है, वो घन है, वो खाली नहीं है, वो घन है। भगवान की मूर्ति जो है वो ऊपर से मार्बल की है और अंदर कोई लकड़ी भरी होगी, ऐसा नहीं है। जैसा मार्बल ऊपर है ऐसा ही अंदर भरा हुआ पूरा मार्बल, वो मार्बल ही मार्बल भरा है। ऐसे ही मैं परमात्मा ये ज्ञान का घन पिंड हूं, तो ये ज्ञान का गिलेट नहीं किया है। जैसे सोने का गिलेट करे और अंदर गहना हो, उसके ऊपर सोने का गिलेट कर दिया, गहना मेटल का, कोई भी मेटल उसके अंदर है। यहां ये कहते पूरा गहना ही सोने का बना है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा, ये हाथ में मानो के गर्मी का अनुभव, आग का अनुभव हुआ या बर्फ का अनुभव हुआ, तो यहां पर ही ज्ञान नहीं है। अंदर में सब जगह, असंख्य प्रदेशों में, सभी जगह ये ज्ञान भरपूर है। ये ऐसा ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा हूं, क्योंकि पेट में जलन होती है तो ज्ञान होता है ना, सिर में दर्द होता है तो ज्ञान होता है, हड्डी टूट गई है तो अंदर ज्ञान होता है। ये ज्ञान खाली ऊपर ऊपर नहीं है, आत्मा ऊपर नहीं है, अंदर असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये घन सत्ता है। ऐसी चैतन्य घन सत्ता, मैं घन हूं, मेरे पास में जगह नहीं है। तुम घन हो, तुम्हारे पास में जगह नहीं है। तो इन सामग्रियों का मैं अब करूं क्या? मेरी तिजोरी पूरी तरह से भरी हुई है, आपकी तिजोरी अब पूरी तरह से भरी हुई है। अब मैं आपको क्या अर्पण करूं? क्योंकि जो मेरा है उसमें से कुछ खाली हो सकता नहीं, और जो आपका है आपके अंदर जाता नहीं। और हे वितरागी परमात्मा, जो चढ़ाया जाता है वो बेईमानी का माल नहीं चढ़ाया जाता। जो पराया है उस पराये माल को नहीं चढ़ाते। दूसरों की तिजोरी में से लेकर के, धन लेकर के मंदिर में दान पेटी में नहीं डालते। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं कि ये चावल है, उस चावल का मालिक ज्ञान का घनपिंड चैतन्य नहीं है, वो पर प्रदेशों पर है, वो पुद्गल की सत्ता में है। और जो ज्ञान की सत्ता में नहीं है, उन वस्तु को मैं लेकर के आपको चढ़ाऊं, किसी की तिजोरी का माल लेकर के दूसरों की तिजोरी में डालूं, ये तो अनीति है। मैं तो आपके दर्शन करके इतना अंतर में स्थिर होता हूं कि चावल जो हाथ में लेके गया था पता ही न चला। ये एकाग्रता का स्वरूप ऐसा है। जैसे तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है या कोई भी वस्तु हाथ में पकड़ी है और तुम्हें ऐसे ही बैठे बैठे नींद आ गई और फिर सो गए। नींद आई और उस समय हाथ खुल गया, मुट्ठी खुल गई और वो फोन हाथ में से नीचे गिर गया। अब तुम्हें कोई कहे कि अरे तुम तो कितने बड़े त्यागी हो कि तुमने मोबाइल का त्याग किया है, मोबाइल चढ़ा दिया है। तुम कहोगे मुझे पता ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो नींद में चला गया था और जो हाथ में था वो नीचे गिर गया। यहां ये कहते हैं कि जब मैं परमात्मा की पूजा करता था और पूजा करते करते चैतन्य 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 घनपिंड ऐसा चिंतन करने लगा, और उस चिंतन में ही ऐसी दशा प्रकट हो गई कि कब हाथ खुल गया पता नहीं और कब चावल नीचे गिर गए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। ये जो चावल नीचे गिरे हैं इसे कहते हैं अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अज्ञानी तो गिन गिन कर चलाता है कि 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, चावल के दाने, और वो भी पूजा के, खाने के 100 के किलो, पूजा के 10 के किलो। ऐसे जो चावल, वहां पर भी गिनती करते करते यहां पूरी प्रामाणिकता आ गई। ऐसी भक्ति हम कर सके मृत्यु से पहले। मुनिवर राम सिंह ने तो थियोरी समझा दी, हमें पूरी तरह से दृढ़ता से कि अब मैं पराये साधनों से परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मैं पराया साधन उपयोग नहीं करता। माने ये हाथ जोड़ना, ये मस्तक झुकाना, ये आंखों से परमात्मा के दर्शन करना, ये परमात्मा का आदर, ये परमात्मा का आदर नहीं है।
ये तो अनादर करता हूं, क्योंकि इन पुद्गल परमाणुओं से कुछ लेकर के फिर मैं भगवान के पास में जाता हूं कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन करूं, मैं आपके चरण को छू, मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाऊं, मैं परमात्मा की भक्ति ऐसी करूं कि ज्ञान में ही इतना लीन हो जाऊं कि देह का पता ही न चले, मेरा ध्यान मंदिर की ओर न जाए, मूर्ति मुझे इतनी प्यारी लगे कि मंदिर का श्रृंगार मेरी नजर में न आए, मेरा ध्यान ज्ञायक देव में इतना स्थिर हो जाए कि मनुष्य का देह जो साथ में गया था मंदिर में, उसका पता ही न चले। गया था तब दोनों गए थे साथ में, और वापिस आए तो ऐसा लगे। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि घर से जब तुम मंदिर गए कि तुम्हारे साथ में कोई है? कि नहीं, मैं तो अकेला गया था। जब सम्यक दर्शन होता है, मंदिर जाकर के बाहर आता है, तो बाहर आता है तब किसी और को देखता हुआ आता है, उसी का नाम देह है। वो ऐसा ही अनुभव करता है, वो मंदिर में जाकर के दर्शन करके वो ज्ञान को ही इतना पा चुका है, ज्ञान का ही ऐसा अनुभव करता है। अब उसे प्रत्येक ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव होता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, उसे वहां पर वो थाली अनुभव में नहीं आती। जो भी पूजा करेगा, तुम पूजा की पंक्तियों को पढ़ते हो, अब पढ़ते समय भी किस तरह का वहां पर ध्यान कैसा है, उसका भाव कितना है, कैसा है, वहां पता ही नहीं। दर्शन करते हैं तो दर्शन करते समय भी 3 प्रदक्षिणा करनी है। अब 3 प्रदक्षिणा करते समय उसका पता तो चलता है ना, 1 पूरी हुई, 2 पूरी हुई, 3 पूरी हुई। यह कहते हैं कि मेरा ध्यान अब बाहर नहीं रहता है, न सामग्री पर रहता है, न देह की क्रिया पर रहता है, न देह की प्रदक्षिणा पर रहता है। मैं उस ज्ञान में लीन हुआ हूं, और इस मनुष्य जन्म में मैं एक समय के लिए ऐसी भगवान की भक्ति करूं। असल में तो यही भक्ति है कि मैं परमात्मा में इतना लीन हो जाऊं, मैं पूजा करने इसलिए जाता हूं कि पूजा करना बंद हो जाए, मैं प्रवचन सुनने इसलिए बैठा हूं कि ये सुनने का कार्य बंद हो जाए। इसका भाव यह है कि ये वाणी सुनकर के अंतर में इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, ज्ञान से ही ज्ञान का ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है। जैसे चश्मे आंख के ऊपर लगाए और दिखाई देता है, तो वो चश्मा तो देखता ही नहीं है, चश्मा है, मगर देखती तो आंख है, देखने का कार्य चश्मा नहीं करता। सम्यक दृष्टि को ऐसा अनुभव होता है कि आंख के माध्यम से सामने लाल रंग है, हरा रंग है, ये जब दिखाई देता है तो उस ज्ञान की ही स्पर्शना होती है कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और ज्ञान ही जान रहा है, ये आंख नहीं जान रही। आंख चश्मे की तरह हो गई, और आंख चश्मे की तरह हो गई नहीं, कान भी चश्मे की तरह हो गए। पांचों इंद्रिया चश्मे की तरह ही है, और एक उसके पीछे कार्य होता है जो जानना 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 है। तीर्थंकर परमात्मा के भी पांचों इंद्रिया है, मगर भगवान की जो पांचों इंद्रिया है, उन इंद्रियों से भगवान को ज्ञान नहीं होता। सिमंदर भगवान को पांचों इंद्रिया है, मगर सिमंदर भगवान को इंद्रियों से ज्ञान थोड़ी होता है। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं है। परमाणु परमाणु में है, और ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में ही, ज्ञान में ही। और ये जो ज्ञान में ज्ञेयों को जानता होता होने पर भी अंतर में विशेष ज्ञेयों के भेदों में रस न होने से मात्र सामान्य ज्ञान का ही अनुभव होता है। इस वजह से ज्ञेयों में परिवर्तन आने पर भी ज्ञानी की वितराग निर्विकल्प दशा और ज्ञान की धारा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रस ऐसा ही, जानना 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 जानना। इसका भाव समझ में आ रहा है?
इसका भाव थोड़ा सूक्ष्म समझो कि जैसे ये गुड़ है, ये समझना मात्र अनुभव, जानना जानना गुड़ है, और गुड़ को आपने अभी पहले समय में चखा तो कैसा लगा कि मीठा लगा, उसके बाद में फिर गुड़ को चखा कि वो खट्टा लगा। तो अब पहले मीठा रस चखा तुमने और फिर खट्टा रस चखा, समझना हो, पहले कैसा चखा कि मीठा रस, फिर कैसा रस चखा कि खट्टा रस, फिर कैसा रस चखा कि कड़वा रस। तो पहला वाला अच्छा था, दूसरा वाला बुरा था, तीसरा वाला उससे ज्यादा बुरा था। अब पहली बार जब चखा मीठा रस, ऐसा नहीं, रस चखने में आ रहा है, बस रस मात्र, मीठा नहीं, रस। दूसरी बार जब चखा तब खट्टा रस नहीं, रस। तीसरी बार जब चखा तब कड़वा रस नहीं, रस, रस। तो विशेष में न गए, तीनों में कॉमन रस है, मीठा रस, खट्टा रस, कड़वा रस, और तीनों में है रस रस रस। मीठा भी तो रस है, खट्टा भी तो रस है, कड़वा भी तो रस है, मात्र रस का अनुभव। उस समय मीठे का विरोध नहीं करना है, खट्टे का विरोध नहीं करना है, कड़वे का भी विरोध नहीं करना है। आएगा जीभ पर तो मीठा आएगा, मगर मीठे को प्रधानता न देकर मात्र रस अनुभव में आया है। ऐसे ही कड़वे को प्रधानता न देकर के रस, ऐसे ये दृष्टांत दिया। ऐसे ही अब समझना कि जब मेरे ज्ञान की पर्याय में एक महावीर भगवान जानने में आए और मेरे ज्ञान की दूसरे समय की पर्याय में, ये दूसरी पर्याय में, अब मानो कोई स्त्री जानने में आई कि नहीं नहीं, पहले तो भगवान में समर्पण करना चाहिए, स्त्री का तो त्याग करना चाहिए। मगर ये विशेष में गया तो पहले समय में मैं कौन जानने में आया कि महावीर भगवान को जानना, दूसरे समय में कि स्त्री को जानना, ये दो भेद हो गए। मगर मुझे जो अनुभव में आया है, ये पहले समय में भी ज्ञान अनुभव में आया, दूसरे समय में भी ज्ञान अनुभव में आया, ऐसा ही ज्ञान का अनुभव। उसका भाव क्या कि सामने महावीर भगवान है और यहां दर्पण है। तो मैंने जब यहां पर हाथ लगाया तो पहली बार किसको हाथ लगाया कि पहली बार मैंने दर्पण को हाथ लगाया। यहां पर मैंने हाथ लगाया, महावीर भगवान का रिफ्लेक्शन दर्पण में पड़ा, तो यहां दर्पण को हाथ लगाया, फिर महावीर भगवान चले गए, फिर कोई स्त्री आई, फिर मैंने यहां हाथ लगाया, तो भी दर्पण को ही हाथ लगाया ना, स्त्री को कहां लगाया, क्योंकि यहां स्त्री है ही नहीं। यहां ना महावीर भगवान है, न यहां स्त्री है, दर्पण में तो दर्पण की अनुभूति हुई ना। ऐसे ही कहते कि तू सारे जगत को जानता है, तब तुझे जो अनुभव होता है वो तेरे ज्ञान का ही अनुभव होता है। तू इतना फैलता ही नहीं है कि तू दर्पण के ऊपर, तेरा हाथ ऐसा नहीं है, तू स्वयं ही ज्ञान दर्पण है जो अनुभव करता है। और तू कल्पना करता है कि यहां पर जो ज्ञान में जानने में आया, ये टेबल जानने में आया, कुर्सी जानने में आई, ये तेरी कल्पना है। असल में तू जब अनुभव करेगा तो यही तुझे कि यहां तो ज्ञान ही है, रॉ मटेरियल वहां क्या है, ज्ञान का ही है। कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की हो जाए, आज एक सोना है, सोने को भी यदि मैं आकार बना करके सोने का चूहा बना दूं तो सोने का चूहा है, वो चूहा थोड़ी है, वह है तो सोना ही ना। वो आकार ऐसा चूहे जैसा हो गया। मैं डर करके भागता हूं कि अरे चूहा आ गया, भागो। डर करके भागता नहीं है, जो समझता है कि यहां चूहा नहीं है, क्योंकि चूहे के मटेरियल, उसका जो पूरा शरीर है उसमें, कि उसमें मांस है, खून है, हड्डी है, जो वह तो चूहे के अंदर है ना। इस सोने के आकार में तो पूरा सोना भरा हुआ है, तो समझ वाला है वो सोने को पकड़ लेगा, सोने को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी श्रद्धा है कि ये सोने की महिमा है और इसमें चूहा कहीं नहीं है। ऐसे ही जगत को जो जानता हुआ होने पर भी ज्ञान को ही अनुभव करता है। यही कारण है मुनिवर राम सिंह को वन जंगल में जो भी जानने में आता है जानते हैं, कोई विरोध नहीं करते। नहीं तो आंख बंद करनी पड़े, कान बंद करने पड़े, कैसी हालत हो जाए।
सब भोग जंगल में, कल कहा था ना आपको, खुले आम भोग भोगे जाते हैं जंगल में, जानवरों भोग भोगते हैं, लूटपाट होती है, हिंसा होती है। एक शेर ने हिरण को मार डाला, और मुनिराज तो इतनी भी दया करुणा मुनिराज में वहां नहीं होती उस लेवल की। एक शेर हिरण को खाने जाएगा तो मुनि बचाने नहीं जाएंगे, ये मुनि धर्म है। यहां तो हम जाएंगे ना कि कुत्ता बिल्ली को खाने जाता है, बिल्ली बिल्ली चूहे को खाने जाती है, तो हम तुरंत भागते हैं चूहे को बचाने। मुनि के पास में ही यदि कोई बिल्ली चूहे को खाने जाएगी, भावलिंगी मुनि नहीं बचाएंगे। वो वितराग पर, क्योंकि जंगल में तो यही होगा ना, और वहां इधर उधर वो करने जाए तो 24 घंटे में 8 घंटे तो आत्मा के ध्यान में लीन होना है। लीन कब होंगे? यदि वो रस यदि वहां का रह गया तो अहिंसा महाव्रत का क्या हुआ? अहिंसा महाव्रत का मतलब यह नहीं कि जंगल में भागते रहना और जीवों की रक्षा करना। अहिंसा महाव्रत का अर्थ सिर्फ इतना है कि अपनी तरफ से कोई हिंसा न हो, खुद चले तब नीचे देख करके चले कि मेरे पैर के नीचे कोई चिड़ी कीड़े मकोड़े तो नहीं आ जाते हैं। खुद का यदि हाथ हिलता है, खुद कहीं बैठते हैं तो मुर्गी पीछे से साफ कर दे, वो जैना पूर्वक वहां पर सफाई करके फिर बैठेंगे कि कोई जीव जंतु तो नहीं मरता है ना। ये मुनि का नियम है। मगर एक एक को बचाने जाना ये दोष है। यदि कोई जानवर प्यासा है और कमंडलू जो है उस कमंडलू का पानी मुनि नहीं पिलाएंगे, उनको भाव ही नहीं आएगा। ये दशा थोड़ी मुनि की कठोर लगेगी कि ऐसे पत्थर दिल हो जाते, पत्थर दिल नहीं हो जाते। उतने वितरागता उतनी है कि उनका लक्ष्य उधर जाता ही नहीं। उस लेवल में वे पहुंच गए। मैं फिर से कहता हूं कि आपको यदि कोई ऐसी स्थिति आए तो बिल्ली को बचाने का भाव आएगा ही, चूहे को बचाने का भाव आएगा ही, और इस भूमिका में आता है। नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि 20वीं मंजिल पर कोई बच्चा है जो बिल्कुल छत के किनारे पर आ गया है, और जो जानते भी है, केवली भगवान जानते हैं कि नहीं, मगर भगवान को राग नहीं होता कि लाओ मैं उसको बचाऊं या उनके घर वालों को जाकर के बोलूं। जो सारी दुनिया को जाने और फिर भी राग का भाव न हो, वे भगवान। इसलिए तो अन्य मत में ये वितरागी परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता। ऐसे भगवान होते, इतने लोगों को तड़पता हुआ देखे और राग प्रेम भी नहीं होता, इतना विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लेवल से वो सोचता है। भगवान की उस दशा को समझने के लिए उसके अंदर भगवान भाव ही नहीं आता, वो समझ ही नहीं आती कि वितरागता का अर्थ क्या है। वितरागता का अर्थ है कि ज्ञान में सारा जगत झलके। वो झगल के माने ज्ञान की क्रिया तो होती है, एक्शन होता है, रिएक्शन नहीं होता है। जानना 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 होता है, मगर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया नहीं है। और मुनिराज कौन है? मुनिराज माने चलते फिरते परमात्मा है। तो मुनिराज में भी वो दशा है, मगर वो नजर घुमाएंगे नहीं। मैं ये कहता था कि कोई भी दृश्य मुनिराज देखेंगे तो देख लेंगे, और सम्यक दृष्टि भी। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तो कभी भी किसी से भी मुंह मोड़ना मत। नहीं देखना मुझे तुझे, नहीं जानना है मुझे तुझे, ऐसा नहीं। ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दे, ज्ञान को बांध मत। ऐसी बात मुनिवर राम सी कह सकते हैं, ज्ञान को बांध मत। क्योंकि मिठास वही तो गुड़ है। तो पहले मिठास को चखता है और फिर कहेगा कि अब मैं गुड़ लाओ, गुड़ को तो चखा नहीं। अरे थोड़ी देर पहले जो मीठा चखा वही तो गुड़ था। माने ज्ञान है वो मिठास है, और गुड़ है वह आत्मा है। ये दृष्टांत है कि ज्ञान को चखा वह आत्मा को चखा। ज्ञान का बंधन आत्मा का बंधन है, ज्ञान की मुक्ति आत्मा की मुक्ति है। तो तू ज्ञान को बांध मत। एक ओर से तू मुक्त होना चाहता है और एक ओर से तू फिर बंधन भी चाहता है कि मैं इधर ही देखूंगा, मैं आंख खोलूंगा ही नहीं। नहीं, तू जो भी जानने में आता है उसे जान, खुला छोड़ दे उस ज्ञान को। कल मैं उमराला में था, अभी मुंबई में हूं। उमराला में एक ज्ञान दीपक आए थे कल।
उनके परिवारजन भी साथ में थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कल के सत्संग में मैंने कहा था ना कि ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दो। मैंने नहीं कहा था, मुनिवर राम सिंह ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा कहूंगा तो तुम मानोगे नहीं। मुनिवर राम सिंह ने कहा था कि ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दो, जिसे जानता है उसे जानने देने, क्योंकि ज्ञान की मुक्ति तो आत्मा की मुक्ति है। तो बहन जी ने इतना अच्छा प्रश्न पूछा कि बच्चा यदि उधम मचाता हो तो बच्चे को फिर एक जगह पर बिठाना नहीं चाहिए, कहीं पर भी भागने देंगे? ऐसा मैंने कहा सच है, बच्चा यदि उधम मचाता है तो उसे एक जगह बिठा देना चाहिए। मगर ज्ञान उधम कहां मचाता है? उधम मचाने वाले तो राग द्वेष के भाव है, ज्ञान तो मात्र जानता है, वो उधम नहीं मचाता है। तुम भेद ज्ञान करो, जानने का नाम उधम मचाना नहीं है। राग द्वेष अच्छा हुआ बुरा हुआ ये उधम मचाना है। ज्ञान थोड़ी कहता है अच्छा हो गया, ज्ञान थोड़ी कहता है बुरा हो गया। ज्ञान तो कहता है हो गया बस। कांच का गिलास नीचे गिर के फूटे तो ज्ञान क्या कहता है? अच्छा हुआ फूट गया, बुरा हुआ फूट गया। जिसका मोह है, राग है, वो कहता है बुरा हुआ। और जिनको जिसके घर पे फूटा उसके प्रति द्वेष है, वो कहेगा बहुत अच्छा हुआ, मेरा शत्रु था उसका गिलास फूटा। मगर ज्ञान को तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान मात्र जानता है। दर्पणवत अविकारी रहते हैं। ये बच्चा ऐसा है जिसने आज तक कभी उधम नहीं मचाया। बिना कारण ही इस बच्चे को बदनाम किया है। ज्ञान ने कभी उधम नहीं मचाया। जो मात्र जानता है तो मुक्त रूप से ज्ञान को विचरण करने दे। सिर्फ इतनी जागृति रख कि जो तेरा है वो जग को जान करके भी वो जग का नहीं हो जाएगा। इतनी श्रद्धा। ये ज्ञान ज्ञेयों को जान करके भी ज्ञेयों का नहीं हो जाता। ओहो, ऐसा विरोध कोई करता है? दर्पण को लेकर के घर से निकले और ये पूरी तरह से कोई वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होनी चाहिए। ऐसा कि मेरे दर्पण में कोई वस्तु प्रतिबिंबित नहीं होनी चाहिए। तो अखबार पूरा पैक करके, अखबार के उसके पैकिंग में ही एक भाई लेके आ गए दर्पण को दुकान से। दर्पण मेरा है, इस दर्पण में कुछ प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। अरे कुछ प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए, ये अखबार के जो अक्षर है वो तो प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना, तूने पैक किया तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिबिंबित होगा ही। कैसा भी तू कुछ उसको पैक कर दे, अरे बिल्कुल प्लेन पेपर में कर दे तो प्लेन पेपर रिफ्लेक्ट होगा, उसमें रिफ्लेक्शन तो होगा। खाली ये श्रद्धा रखनी है कि जो रिफ्लेक्ट होता है वो दर्पण में घुसता नहीं है। ऐसा में त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हो। पूर्व भव का मनुष्य का शरीर था, इससे पहले का, उससे पहले के, ऐसे अनंत देह थे। अभी ये देह को मैं जानता हूं तो जानने से ये देह मेरे अंदर आ जाता तो पूर्व के अनंत देह भी मेरे आत्मा के अंदर घुस जाते। मगर एक भी देह यहां नहीं है अनुभव में आता। ज्ञान अनुभव में आता है, माने ज्ञान में रिफ्लेक्ट होने की वजह से वस्तु ज्ञान में नहीं घुस जाती है। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर ला कि ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है, और विशेष आकार पर जोर देना नहीं है। ज्ञान ने किस आकार को जाना तो फिर नया नहीं लगेगा। जानना 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 ही हुआ, ऐसा ही होगा। भावलिंगी मुनिराज ज्ञेयों का विरोध किए बिना कितनी सहजता होगी, एक जगह से फिर दूसरे जगह विहार कर जाते हैं कि राग न हो जाए। उस समय मुनिराज को यह विकल्प आते हो, अंतर में अनुभूति ऐसी होती है कि मुनिराज एक जगह से दूसरी जगह विहार कर जाते। गांव में 3 दिन से ज्यादा रहते नहीं, विहार कर जाते। चातुर्मास के अलावा 3 दिन से ज्यादा एक गांव में भावलिंगी मुनि विहार स्थायी नहीं रहेंगे।
तो बोले वहां पर उनको ये तो भाव है ना कि राग हो जाएगा, इससे अच्छा तो चलो यहाँ से निकल जाओ। अब उनको पता नहीं है कि ज्ञान में तो राग आता ही नहीं है, तो फिर ये राग से डरते क्यों हैं? अरे भगवान, उनको डर नहीं है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने का भाव आता है, उसको भी, उस भाव को भी वे देखते हैं कि ये भी उदय का परिणाम है। ये शरीर मिला, ये मैंने लाया ऐसा नहीं, ये मिला, कोई कर्म का उदय है ऐसा, पूर्वकृत कर्म के उदय से ये देह जैसे मिला है, ऐसे ही इस देह से विहार करने का जो विकल्प आया वह भी उदय का परिणाम है। ज्ञान न तो देह में रहता है, न तो ज्ञान उस विहार करने के विकल्प में रहता है। इसी वजह से तो ज्ञान की अनुभूति में विहार करते होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता अनुभव में। ये भाव बदलते रहते हैं, एक जगह पर मुनिराज वास नहीं करते। यहां ऐसे वो भावलिंगी मुनि की बात बता रहा हूं। आजकल ऐसा नहीं कि चलो भाई एक जगह पर ही कोई आश्रम बना दिया, कोई विहार धाम बना दिया, वहीं पर ही अब जिंदगी आके डेरा डाल करके रहे, ऐसा नहीं। साधु तो चलता भला, वो तो एक जगह से दूसरी जगह, मगर उनको अनुभूति जो होती है उस अनुभूति में ये भाव ही नहीं है कि मैं विहार कर रहा हूं। विहार का विकल्प नहीं है। चलता 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 वो वाला विकल्प नहीं है। जब प्यास इतनी लगी हो और पानी जब मिले और ट्रेन चलती हो, विमान चलता हो, तो विमान की इतनी तीव्र, इतनी गति में भी, इतना तेजी से जाने वाले विमान में पानी का जो अनुभव होता है, ये गति करता हुआ पानी, यदि मैं जाता हूं गति से तो पानी भी तो गति से जा रहा है ना, मगर बहुत प्यास लगी है विमान में, तो मैं ये गति करता हुआ पानी पीता हूं, ये विकल्प नहीं है। पानी का अनुभव हुआ है बस। कितनी सहजता रहती है। ऐसी ही सहजता मुनिराज विहार करते हैं। ज्ञान यहाँ पर है, भगवान आत्मा है, उनका भी विहार हुआ है। मगर जिसने देह के आवरण को, देह के वस्त्र को उस ज्ञान में, अनुभव में ही नहीं पाया, जहां मीठापना अनुभव में आया कि बोरी का विकल्प भी छूट गया, कि गुड़ कौन सी बोरी में था, पूरी तरह से ये विकल्प ही नहीं आता। ऐसी ये चैतन्य तत्व की अनुभूति की महिमा कि तब पता ही नहीं चलता कि कहां पर है ये देह। ऐसा ज्ञान में, अंतर में ज्ञान का ही अनुभव होता है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार की अनुभूति से ये देह के संयोगों का पता ही न चले तो कौन सी पूजा की सामग्री चढ़ाएगा भगवान को? जब तेरा मन ही परमात्मा में लीन हो गया, ज्ञान ही ज्ञान में, अनुभव में आता है। मुनिवर राम सिंह की इतनी जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता, और ये लिखा है हमारे लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि मुनिवर राम सिंह ने मुनियों के लिए लिखा है, क्योंकि मुनि तो सामग्री चढ़ाते नहीं है। यहां पर सामग्री की बात भी की है कि सामग्री चढ़ाना, ये जो प्रथा है, उस प्रथा में ही, प्रथा में तेरा बूढ़ापा, तेरा मरण उस प्रथा में ही खत्म ना हो जाए, तो उस प्रथा से थोड़ा ऊपर उठ जाना। जो तुझे माता पिता ने दिया है, जो तुझे समाज ने दिया है, जो तुझे पंडितों ने दिया है, सिर्फ तू उधर ही मत बैठना। तेरी खुद की कमाई कितनी है, तो दूसरों का माल गिनने में ही बस जिंदगी मत बिता देना। खुद की कमाई कितनी है, ये शास्त्र के पन्ने को पलटेगा, ये दूसरों की कमाई थी, उसको ही मैं गिनता रहता हूं। अर्घम निरोपामिति स्वाहा। अब उस संतुष्ट में मैं न रहूंगा, अब दृढ़ता से, अब मैं उस दशा तक पहुंचू। इसका मना नहीं किया है। एक बात फिर से मैं आप परमात्माओं को कह दूं, चावल चढ़ाने का मना नहीं किया है। यहां ये कहते हैं कि जब तू परमात्मा में इतना लीन होता है,
तब तुझे न देह का पता रहता है न सामग्री का पता रहता है। और इस दशा से पहले देह छोड़ना नहीं। वो समाधि मरण हो गया। कृपालु देव के हाथ में कितने चावल थे। तुम जरा कल्पना करो कि कृपालु देव चावल चढ़ाते हैं, कृपालु देव फल चढ़ाते। जिन कृपालु देव को हम परम गुरु मानते हैं, जो महावीर भगवान के ऐसे निकटवर्ती शिष्य है, ऐसे परम कृपालु देव, इतने ग्रंथ कृपालु देव, इतने वचनामृत के पत्र लिखे, इतना सब कुछ लिखा, मगर कहीं पर भी ये अर्घ चढ़ाना, ये चढ़ाना, सामग्री चढ़ाना, ये कहीं पर भी कृपालु देव ने क्यों नहीं लिखा। अंतिम घड़ी में भी कृपालु देव, तो अंतिम घड़ी में भी जो हाथ परम कृपालु देव के देखते ना, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये नहीं कहा मैं महावीर भगवान में लीन होता हूं, मैं आदिनाथ भगवान में लीन होता हूं। अब तो वह घड़ी आए कि जहां पर दो न रहे, मैं और महावीर भगवान, मैं और आदिनाथ भगवान। उतना निर्विकल्प होकर के तब मन मर जाता है, क्योंकि मन खड़ा तब होता है जब कोई पराया होता है। वहां कोई पराया नहीं है। इसलिए कृपालु देव की उस मुद्रा को देख करके तुम जरा विचार करो, उन्हें महावीर भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी? उन्हें जीवन भर भक्ति नहीं थी। गुरुदेव ने जसलोक हॉस्पिटल में कहा चावल चढ़ाने जाए, मंदिर जाने तक का भी शरीर में अब वो भी शक्ति नहीं है। इतनी शरीर में वेदना है, कहां जाए। मैं ये कहता हूं कि चढ़ाना है तो चढ़ाओ अभी, मगर इसी में मरना मत। चढ़ाते चढ़ाते ही बस जिंदगी खत्म ना हो जाए। इस स्वरूप से भी अभेद होना, इसी प्रेरणा के लिए मुनिवर रामसी का आज ये दोहा 49 दोहा है, उसे मैं पढ़ता हूं और फिर उसका विवेचन हम समझते हैं। मणु मिलियहु परमेश्वर हो, परमेश्वरु जी मणस, बिरनी विषम रसी हुई, रहिय पूज्य चढ़ावऊं कस। मन तो परमात्मा में मिल गया और परमेश्वर, मन तो परमेश्वर में मिल गया और परमेश्वर मन में मिल गया, दोनों एक रस समरस हो रहे हैं। तब मैं पूजन सामग्री किसको चढ़ाऊं? ऐसी भक्ति परम भक्ति है। उसका नाप भी कैसे करोगे? ये भी कि कितने चावल चढ़ाना, इतना पूरा मुट्ठी में लेकर के पूरे चढ़ाना, थोड़े दाने चढ़ाना, ये नक्की भी कौन करेगा? जैसी जिसकी सुविधा, जैसी जिसकी परिस्थिति, जैसे जिसके भाव, इन सब में भेद होगा। सब जगह एक से चावल नहीं होंगे। बाहर की क्रिया सब जगह एक सी नहीं होगी। धोती दुपट्टा पहन करके ही भगवान का अभिषेक करना है, धोती पहन करके। मगर ये धोती अनादिकाल की नहीं थी। साउथ इंडिया में लुंगी पहनते, धोती नहीं पहनते, तो वहां लुंगी पहन के करेंगे, कोई दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। और आज भी करते हैं दक्षिण भारत में लुंगी पहन करके। मगर जब तक तुम लुंगी न पहनो, धोती न पहनो, और तब तक ये नजर में ही नहीं आता। और आजकल तो धोती की नहीं, सिली हुआ या कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मेन वो है, सिलाई किया हुआ नहीं पहनना चाहिए। अब धोती पहनते हैं, मगर वो भी सिलाई वाली धोती आती है कि जिसमें रोज रोज पहनने की झंझट कौन करे। एक टाइप का वो बस पैंट हो गया, मगर दिखनी चाहिए धोती की वितरागी भगवान का। ये सब क्रिया कांड में से ऊपर उठने को कहते हैं कि तुम असली बात करो, इन सब में ज्यादा तुम अटक मत जाना। और एक बात कहूं कि जितने भी विरोध है, देरापंथी, देरावासी, दिगंबर, फिर ये बीसपंथी, तेरापंथी, ये जितने भी भेद है, अब तेरापंथी है तो वो जल से अभिषेक करेंगे,
और 20 पंथी है तो 20 पंथी वाले वहां पर फिर वो पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे। अब दिगंबर है, दिगंबर वहां पर भगवान के मूर्ति के ऊपर आभूषण नहीं पहनाएंगे। श्वेतांबर है, वो मूर्ति के ऊपर आभूषण भी लगाएंगे। ये जितने भी भेद है, उन भेदों में मूल जो बात है ना, उसके कारण कोई भेद ही नहीं है। जितने भेद है वो सब बाहर के। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जब मुझे होती है तब देह का पता नहीं रहता, ये धर्म है, इसमें कहां भेद है। जितने भी भेदभाव खड़े हुए हैं वो व्यर्थ की बातों के भेद है। ये धर्म नहीं करना है उनके लिए भेद है। इसलिए परम कृपालु देव जैसी विराट दृष्टि वाले ज्ञानी इस काल में, अभी तो कहता हूं कि 18,500 वर्षों तक कृपालु देव ने जिस प्रकार से निरूपणा की है, ऐसी निरूपणा दुर्लभ हो जाएगी। आप देखना, घर में रह करके ऐसी निरूपणा करना कि देह होने पर भी देहातीत होना, यह ज्ञानी की दशा है। इतने तू चावल चढ़ाना, इतनी सामग्री चढ़ाना, यह नहीं कहा। इतना दान देना नहीं देना, यह नहीं कहा। कृपालु देव को किसी से कुछ लेना नहीं था। कृपालु देव ने एक भी मंदिर नहीं बनवाया, एक भी तीर्थ का जीर्णोद्धार नहीं कराया, एक भी तीर्थ नहीं बनाया। परम कृपालु देव ने तो न कोई भोजनशाला बनवाई, न कोई पांजरापोल बनवाया, न कोई स्कूल बनवाया। कृपालु देव ने तो, फिर भी कृपालु देव की हम भक्ति करते हैं। और जब मैं परम कृपालु देव की बात आपको ही बताता हूं, पर जगती नहीं है। हम ऐसे होंगे, आज भावना तो तू भा, ऐसी भावना तू भा। मंदिर जाना, भक्ति करना, क्योंकि इसके बिना क्या करेगा तू। आज मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके घर में भगवान का मंदिर है, एक फोटो भी लगी है ना, तो घर में शराब लानी हो तो सोचना पड़ता है एक बार। और जहां पर यह संस्कार ही नहीं है कि भगवान का मंदिर, भगवान की मूर्ति, भगवान का फोटो, शास्त्र, घर में वो माहौल ही नहीं है, फिर वो बोतलें आने लगती है। जैन का घर हो तो क्या हो गया, एक संस्कार होगा। इसलिए देव दर्शन का संस्कार बच्चों में डालना, बच्चे को बताना कि भगवान के दर्शन करते, उसको कारण बताना, उसकी विधि बताना, और यह भी बताना कि अल्टीमेट गोल हमारा यह है, मगर पहले लेके तो जा वहां पर। और तेरे पिताजी यदि तेरी उंगली पकड़कर तुझे ले गए थे तो तू अपने बेटे को लेके गया कि नहीं। तू मुनिवर राम सिंह नहीं हो गया ना, तू तो घर में रहता है ना। तो तेरी ये ड्यूटी है कि एक हाथ से मिला है तो दूसरे हाथ से देना। ये व्यवहार भी निभाना, निभाते हुए अंदर में भेद ज्ञान कर, अंदर में भेद ज्ञान कर कि ये देह में नहीं हूं, ये विकल्प भी मैं नहीं हूं। बेटा तो मंदिर चल, ये कहने का भाव आया, ये भाव भी मेरा कहां है। इस प्रकार से तू ज्ञान का भी अनुभव करेगा और अपना व्यवहार भी चलेगा। बेटा पूछेगा कि पिताजी ये चावल क्यों चढ़ाते, मेरे पिताजी को पता नहीं था, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं तुझे क्या बताऊं। बहुत सी बातें ऐसी होती है। अब 3 बार ही क्यों झुकते हैं, चलो बताओ। मस्तक ही क्यों झुकाते हैं, झुकाने को तो पूरा खुद ही झुक जाते। ये मस्तक ये वाला भाग क्यों झुकाते, यही चढ़ा दिया, मस्तक चढ़ा दिया। हमने पंचेंद्रिय को, बकरे को नहीं चढ़ाया जैसे वो देवी देवता को चढ़ाते। दोनों में है ना, आपको कहूं ना, ये खतरनाक वाक्य है। कोई व्यक्ति बकरे को चढ़ाता है, कोई व्यक्ति चावल को चढ़ाता है। चढ़ाना तो यही है ना, बकरा चढ़ाता है वो भी वहां पर वो खाता नहीं है देवी देवता, ये चावल चढ़ाते हैं वो भी भगवान खाते नहीं है, खाने वाले कोई और है। दोनों में फर्क इतना है कि एक में पंचेंद्रिय का घात होता है और एक में किसी जीव का घात नहीं होता है। मगर बकरे को चढ़ाने वाला वो पाप करके वो नरक में जाता है, और चावल को चढ़ाने वाला पुण्य करके वो स्वर्ग में जाता है। मगर ये दोनों प्रकार के जीव, ये चढ़ाया उसमें धर्म हुआ, ये मान करके दोनों, कोई नरक में से निगोद में जाता है, कोई स्वर्ग में से फिर निगोद में जाता है। अंत में दोनों जाते निगोद में, क्योंकि धर्म माना है शरीर की क्रिया में, मिथ्यात्व के कारण निगोद पक्का है। चावल चढ़ाने वाले का वाया स्वर्ग और बकरा चढ़ाने वाले का वाया नरक।
इसलिए ये कहते हैं, वाक्य कठोर है ये मुनिवर राम सिंह का, कि तुम जो चढ़ाते हो, इसलिए कहा था ना, बकरे को चढ़ाया, बच्चे को गिराया, ये चढ़ाने और गिराने के चक्कर में ही मनुष्य जीवन गवाया, भोगों में ही जीवन गवाया। देव दर्शन, भगवान की पूजा कैसे करते हैं, इसमें अभेद होकर के करते हैं, अभेद होकर के। वहां पर भगवान तो सच्चे है ही नहीं, ये मूर्ति तो हमने बनाई नहीं, वहां थोड़ी भगवान है, वो तो भगवान थोड़ी है। कोई व्यक्ति, मैं अपने को शरीर मानता हूं, मैं आत्मा हूं, और शरीर जो अलग है, जो रूपी है, पुद्गल है, तो मैं अपने को पुद्गल मानूं, मैं हूं जीव, और अपने को पुद्गल मानूं, तो मिथ्यात्व। और महावीर भगवान सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध जीव है, और मूर्ति तो पुद्गल है, तो जीव को मैं पुद्गल मानता हूं तो मिथ्यात्व नहीं होगा। मैं जीव हूं और पुद्गल को जीव मान लिया, तो महावीर भगवान भी तो जीव है और मूर्ति पुद्गल है, तो वहां पर मूर्ति में भी जीव मान लिया कि नहीं, कि महावीर भगवान की जय, तो मिथ्यात्व नहीं होगा। होगा, मानने में मिथ्यात्व होगा, जानने में मिथ्यात्व नहीं होगा। जानना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। इसका अंतर समझते हैं? अंतर यह है कि इस भूमिका में जैसे जैसे भाव आत्मा में आते हैं, वो भूमिका अनुसार आते हैं। सामने सच्चा है या झूठा ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान, तुम्हारे भाव कैसे है, सच्चा झूठा नहीं। अब टीवी पर जो दृश्य आते हैं वो सब झूठे हैं। एक रावण है, एक राम है, सीता है, ये सब दृश्य जो आ रहे हैं वो कोई राम रावण सीता नहीं है, नकली नाटक है। मगर उसको देख करके जो भाव आता है वो भाव तो सच्चा है नहीं। कोई स्त्री की तस्वीर है, उस तस्वीर को देख करके किसी को बुरा भाव आया तो उसे पाप नहीं लगेगा कि भाई वहां तो कहां असली स्त्री है, नकली है ना, झूठा है, खाली कल्पना की है। ऐसे ही मूर्ति में तो भगवान है ही नहीं, खाली कल्पना की है। जैसे स्त्री को देख करके भाव आया है, वो भाव नकली नहीं है, भाव असली है। ऐसे ही भगवान को देख करके जो भाव आया है वो भाव असली है, इसलिए वहां दर्शन की जरूरत है। मगर उन भावों में दर्शन करने में ही जिंदगी न बीत जाए, वहां से फिर अपने पर भी आना है। इसके लिए ये दोहा लिखा है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही मन परमेश्वर में मिल गया और परमेश्वर मन में मिल गया। अब मैं क्या किसे कैसे चढ़ाऊं, ये पूरा हो गया, बस वो वस्तु साइड में पड़ी रही, काम हो गया। एक घुल मिल करके दोनों अभेद हो गए। पानी भी था, शक्कर भी थी, दोनों घुला मिल के गए, दोनों घुल मिल गए, शरबत बन गया और मैंने पी लिया। अब इस गिलास, खाली गिलास जो खाली पड़ा है, वो किसको अर्पण करूं मैं? है? जो पीने योग्य था, जो करने योग्य था, तो वो तो कर लिया ना। अब मैं यहां पर ऐसे ही पूरा पानी है, शक्कर है, पूरा मिक्स करके मैं तैयार करता हूं, सामने मेहमान बैठे और पूरा मिक्स करके रखता हूं, और फिर मेहमान के सामने मैं पी गया और अब फिर गिलास पड़ा है, और उस गिलास को मैं अब मेहमान को चढ़ाऊं, लो आप ये गिलास लो। अच्छा लगेगा ये? कि मेरा जो मन है अंदर ही परमात्मा है, मेरा मन परमात्मा में अंदर ही घुल मिल गया है। अब जो ये देह है, ये चावल है, अब मैं ये किसको चढ़ाऊं? ये जो पीना अनुभव तो यहां हो गया, अब कोई दिखता ही नहीं है। ऐसी दशा प्रकट हो, इस दशा का नाम पूजा है। ये दोहा, ये साहस किसी और मुनियों में मुझे नहीं दिखाई देता था, ऐसी भाषा नहीं दिखाई दी थी। साहस तो उन्होंने भी था, मुनि थे ना, मगर ऐसी जो जोरदार भाषा कि अब तू पूजन की सामग्री किसको चढ़ाओ, मैं किसको चढ़ाऊं? मेरा मन परमेश्वर में मिल गया, परमेश्वर मुझ में मिल गया, ये घुल मिल गए। अब
ऐसा ज्ञान 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 का अनुभव कोई रहा ही नहीं। अब अलग कोई दिखता ही नहीं है। किसे मैं अच्छा कहूं, किसे मैं बुरा कहूं, जहां देखूं वहां परमात्मा दिखता है। जहां देखूं वहां परमात्मा दिखता है। बस उस प्रकार का विकल्प ही नहीं आता। जो अनुभव में आया, अनुभव में आया, ये ज्ञान ही अनुभव में आता है। पहले गिलास में स्टील का है, दूसरा चांदी का है, तीसरा सोने का है। अब मुझे 3 घूंट पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, तो पहली घुट मैंने पी, दूसरी घुट पी, तीसरी घुट पी, एक एक घुट पानी तीनों में था। अब कौन सा गिलास अच्छा और कौन सा बुरा? कुछ नहीं, विकल्प ही नहीं आएगा। और ये वाणी हमारे कान में पड़ी है ना मृत्यु से पहले, ये एक प्रतीक है, ये एक निशानी है कि ऐसी दशा प्रकट होने से पहले एक बार सुनाई देती है। अंतिम घड़ी तक ये, हे वितरागी परमात्मा, अंतिम घड़ी तक मैं आपको न भूलूं, आपका ही स्मरण करता रहूं, माने संसार में भटकता रहूं। देहांत के समय में मैं तुमको न भूल पाऊं। तुमको न भूल पाऊं माने क्या? माने तुमको याद करता रहूं और अपने को भूला रहूं, माने संसार में भटकू। हे वितरागी परमात्मा, देहांत के समय तो आप भी नहीं, वहां तो एक ही कोई मने बोलावशो नहीं, हूं मारा आत्म स्वरूप में लीन थाऊ छू। आज सुना होगा तो ये श्रद्धा होगी। चिड़िया का वीडियो आपको भेजा है, वो सभी के लिए है। वो देखना सुनना, उसका मैंने थोड़ा और एडिट किया हुआ है, वो भी आपको भेजना है मुझे। उसमें आपका वो चिड़िया का जो फोटो है ना, वो फोटो निकाल करके फिर आपका फोटो डाला है, हर एक ज्ञान दीपक का, कि तेरी मृत्यु के काल में तेरे को हथेली पर रख करके जैसे बताता हूं, तू तेरे घर वाले को वो ऑडियो दे देना कि मरण के टाइम पे बेटा ये सुनाना मुझे, बस और कुछ नहीं। सुना ने भेद ज्ञान के लिए कितना उपयोगी है वह तो स्वर्ग में देव हो गया चिड़िया का जीव। भगवान की वाणी सुन रहा है। उसके बाद में मुझे कितनी बार उस जीव के साथ में कनेक्शन फील हुए, मैं आपको आज रात को यदि मौका मिलेगा गजपंथा से बताऊंगा, उसका कनेक्शन बताऊंगा। वह जीव उमराला में ही आया, हथेली पर रहा, साथ में रहा, और उसे ये सब, प्रत्येक ज्ञान दीपक का ऐसा ही समाधि मरण हो। प्रत्येक ज्ञान दीपक ये चावल चढ़ाते चढ़ाते अनाज में तो जिंदगी भर किचन में ही बिताया था, अब अंतिम घड़ी में तो वह कोकोनट, नारियल, चावल, ये सब बादाम, पिस्ता, ये सब बहुत खाया था ना जिंदगी भर। अब अंतिम घड़ी में वो काम न करना पड़े, अंतिम घड़ी में तो बस तेरे हाथ खाली हो और तेरा मन परमेश्वर में मिल जाए और परमेश्वर मन में मिल जाए। मन का अर्थ है यहां पर पर्याय में, कि पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद हो गई कि पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, द्रव्य में पर्याय अभेद हो गई कि कौन किसको चढ़ाए। दो हो तो मैं चढ़ाने वाला और मैं इनको चढ़ाने वाला। मगर जब मैं परमात्मा में इतना मिल गया तो मैं चढ़ाने वाला नहीं रहा। जब मैं ही नहीं रहा तो वहां पर वो कहां रहे? दो नहीं रहते, और जहां दो हो वहां ये सब विधियां होती है। दो हो तो वहां हस्त मिलाप की भी विधि होती है, वहां दो है, ये विधि है ना। जहां दो है, अंतिम यात्रा में भी अंतिम विधि होती है ना। एक मुर्दा है, एक जिंदा है जो रस्सी से बांधता है, वहां दो है। जहां दो होते हैं वहां विधि होती है, मगर अनुभूति जब होती है वहां तो एक ही रहता है, वहां दो नहीं रहते, इसलिए सब विधि समाप्त हो जाती है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को
मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। अभी मैं मुंबई में हूं, गजपंथा जा रहा हूं स्मशान में। आप तैयार रहना। सी यू इन स्मशान। जल्दी जल्दी हमारा वहां पर सत्संग होगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।